सबसे बड़ी जो मुख्य मांग है वो नियमितीकरण की है। सरकार को नियमित कर देना चाहिए। नई गाड़ियों की मांग है कि नई गाड़ियाँ लाई जाएं, मगर ये लोग नई गाड़ी में ये अनुबंधित पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। कूड़ा बंद है, भवाली है, अपना रानीखेत है, इधर अल्मोड़ा है और रुद्रपुर है, काशीपुर है, रामनगर है, और पूर्ण तरह से पूरा बंद है। पीक सीजन आ रहा है, इसके लिए हमारे पास बसों की कमी है। इसको हमें उचित यात्री की सुविधा के लिए बस की आवश्यकता थी, तो बसों की मांग है। बसों से सवारियां उतार उतार के ले जाते हैं, इन पर रोक लगाने के लिए हमारी ये डिमांड ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त मैं हल्द्वानी के बस अड्डे में मौजूद हूं। यहां के कर्मचारियों द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस वजह से हम यहां पे मौजूद हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं और उनकी क्या मांगे हैं, इससे बातचीत करते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ के कर्मचारी मौजूद है, चलिए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं। सर, जैसे कि आपकी 6 सूत्रीय मांगे हैं, वो मांगे क्या है 6? इसमें सबसे पहले तो हमारे जितने संविदा विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं, इनको नियमितीकरण की मांग है। दूसरा नंबर, हमारे पास इतना क्या कहते हैं, दिवाली का ये पीक सीजन आ रहा है, इसके लिए हमारे पास बसों की कमी है। इसको हमें उचित यात्री की सुविधा के लिए बस की आवश्यकता थी, तो बसों की मांग है। और जितने ये डग्गामार हमारे बसों के इर्द गिर्द घूमते हैं, चारों तरफ हमारे बसों से सवारियां उतार उतार के ले जाते हैं, इन पर रोक लगाने के लिए हमारी ये डिमांड ये है। और उसके अलावा जो हमारे ये बस अड्डों का जो सुधारीकरण के नाम पे इनको ज़बरदस्ती कब्जाया जा रहा है, या इन पे खुर्द खुर्द करके इनको बेचने या इधर उधर करने की कोशिश की जा रही है, ये इसकी डिमांड है कि इन पर रोक लगाया जाए। और जो भी हमारे बस अड्डों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, इनका सौंदर्यीकरण करने के उपरांत तुरंत परिवहन निगम को सौंप दिया जाए, ताकि अपना सुचारू रूप से संचालन चला सके, अपने कर्मचारियों की सुविधा देख सकें। यहाँ पर इस चीज़ का बहुत अभाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि 48 घंटे का जो है वो धरना प्रदर्शन आपने रखा था, लेकिन बसें जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसमें क्या? लेकिन इसमें 3 घटक दल है, बाकी जो और हैं वो अपने वो चला रहे हैं। हमारे 3 घटक दल हैं, कर्मचारी है और एम्प्लॉइज है और ST है, 3 संघ हैं। उसमें 3 जनों ने हमने पूर्ण रूप से बंद करा है 48 घंटे के लिए, भारी बहिष्कार है। यहाँ के अलावा भवाली, नैनीताल में सब पूर्ण बंद है, वहाँ पूरा बंद है। भवाली है, अपना रानीखेत है, इधर अल्मोड़ा है और रुद्रपुर है, काशीपुर है, रामनगर है, और पूर्ण तरह से पूरा बंद है। तो ये कब तक करेंगे आप? ये 48 घंटे का है। उसके बाद अगले महीने 5 तारीख को है। हाँ, अगले महीने 5 तारीख को है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है इसके लिए। तो जैसे कि प्रशासन द्वारा क्या कहा गया है, जैसे कि प्रशासन को भी आपने पत्र वगैरह सौंपा है, तो उनके द्वारा क्या? प्रशासन ये तो बात ही है, शासन प्रशासन ने अगर साथ दिया होता तो इसकी नौबत नहीं बढ़ती। 10-15 साल से नियमितीकरण नहीं हो रहा है। संविदा विशेष श्रेणी वाले ना, महंगाई उनके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है, औरों के लिए भी वही है। तो कैसे अपना गुजर बसर करना है? हमारी तो जायज़ मांगे हैं सब, एक भी नाजायज़ मांग नहीं है हमारी। नियमितीकरण कर रहे हैं, गाड़ी को बचाए, सभी के लिए अच्छा है, रोडवेज के लिए भी नहीं, आम आदमी के लिए, उसके लिए। तो बस वही लड़ाई है हमारी, जितनी जल्दी सरकार को करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से हम आगे बढ़ाएंगे इसे। कौन से रूट पर सर आप बस चलाते हैं? मैं गुड़गांव चल। तो उसके लिए आपकी कुछ मांगे? नई गाड़ियों की मांग है कि नई गाड़ियाँ लाई जाएं, मगर ये लोग नई गाड़ी में ये अनुबंधित पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। अनुबंधित जितनी ज़्यादा चला सकें, अनुबंधित से ये लोग की कमाई है। उस सब मार्गों पर, मतलब जो भी हमारे कमाई वाले रोड हैं, उन सब जगह CNG प्राइवेट बसों को वो दे रहे हैं परमिट, और उनको चलाया जा रहा है। तो कब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे? मैं 48 घंटे का कार्य बहिष्कार हमारा ये बात यदि मांगे पूरी, है तो 5 नवंबर से अनिश्चितकालीन। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को हमारी मांग मान लेनी चाहिए। जो पिछले 10, 15, 16 साल से किलोमीटर वाले संविदा विशेष श्रेणी वाले नौकरी कर रहे हैं, उनको कम से कम नियमित करने का हक तो बनता है निगम सरकार को हमारी। अगर ये सब पहली मुख्य मांग हमारी यही है कि जो किलोमीटर वाले हैं, जो संविदा विशेष श्रेणी वाले हैं, उनको नियमित कर दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी जो मुख्य मांग है, 14 परमिट हमारे प्राइवेट को दे दिए गए हैं, वो प्राइवेट को परमिट कैंसिल कर दिए जाएँ। और एक नैनीताल बस स्टैंड के लिए, हमारा नैनीताल बस अड्डे के सौंदर्यीकरण के लिए नाम से उन्होंने बस स्टैंड लिया था, वो क्या निगम दे नहीं रहा है, नगर निगम दे नहीं रहा है। और एक चौथी मांग है हमारी, 130 बसें हैं, नई बसें आई हैं 130 ना, उसको 500 बसें किए जाएँ, जिससे क्या कहते हैं, नई बस आने पे
क्या कहते हैं जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा होगा। पुरानी बस का तो कहीं ना कहीं बसें की हालत जो है वो भी बहुत खराब देखी जाती है, इसको लेकर हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ 500 बसें नहीं खरीदी जाएँगी तो शहर के लोगों के लिए जो बाहर से सफ़र कर रहे हैं हमारी बसों के लिए उनकी भी सुविधा हो जाएगी, उनके लिए बसें बढ़ जाएँगी। जैसे आजकल दिवाली का सीज़न चल रहा है, अब थोड़े कुछ दिन 1-2 दिन के बाद यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी उनको बसें नहीं मिल पाएँगी। क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ हैं नहीं, ज़्यादातर अनुबंधित गाड़ियाँ हैं और उनका कोई वो नहीं है कि चले ना चलें, आधी आधी रोड पर चलती हैं, आधी खड़ी रहती हैं। और क्या कहते हैं, अब एक सबसे बड़ी जो मुख्य मांग है वो नियमितीकरण की है। सरकार को नियमित कर देना चाहिए। मुझे 15 साल 16 साल मुझे भी रोडवेज में नौकरी करते करते हो गए, आज तक हम लोग किलोमीटर की नौकरी कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग यही है और दूसरा परमिट हमारा कि कैंसिल हो जाए। जैसे 6 सूत्रीय मांगों पर आप बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या कुछ हमारी मांगे हैं, मतलब एक तो नियमितीकरण किया जाए जिनको कई साल हो गए, 10-15 साल से ऊपर हो चुके हैं। और दूसरा, जो ये प्राइवेट बसों को परमिट दिए जा रहे हैं वो परमिट को रोक लगाई जाए, उसमें ना परमिट ना दिया जाए। कहीं ना कहीं प्राइवेट बसें तो तभी चलती है क्योंकि बसें यहाँ पे होती ही नहीं है होती। जो रोडवेज की हमारे जो उत्तराखंड परिवहन निगम की जो नियमित रोड परमिट हम पे है, उन परमिटों को ना दिया जाए किसी और, जो रोड हमको आवंटित है वो हमारे पे रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं जगह भी नहीं है बस अड्डे में और बसें बहुत कम खड़ी होती हैं जिससे लोग प्राइवेट बसों को ज़्यादा जाते हैं, तो उससे भी तो होता है। बस अड्डे में बहुत जगह है, कौन कह रहा जगह नहीं है? जगह तो नहीं है और बसें भी इसलिए इतनी खड़ी नहीं होती। जैसे नैनीताल को जब जाते हैं लोग तो उनको 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है, तब भी बस नहीं आती है। नहीं, बसें कम है, बसें सरकार बसें दे, बसें की संख्या बढ़ाई जाए। को लेकर भी कोई मांग हाँ, उसको लेके भी मांग है कि उत्तराखंड सरकार अपनी बसें खरीदे, क्योंकि वो प्राइवेट अंडरटेकिंग बसें क्यों डाल रहे हैं आप? उससे विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है देश को। और यहाँ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है उत्तराखंड की कि हर कोई आदमी, हर कोई यहाँ का जनता मतलब वो चाहती है सरकारी बसों का उपयोग करना। ये है। कहीं ना कहीं प्राइवेट जो हो रहा है उसकी वजह से भी ये किया जा रहा होगा। प्राइवेटेशन तो बहुत गलत बात है। खैर, ये सरकार की सोच गलत है, प्राइवेटेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति सरकार के ऊपर निर्भर रहता है। हर कार्य सरकारी होना चाहिए जिससे कि उसमें अंकुश लगे कि मतलब जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए बस। अभी हमारे साथ स्टेशन अध्यक्ष विद्या जोशी मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जो इनकी 6 सूत्रीय जो मांगे हैं उनके बारे में इन्हीं से जानते हैं। जैसे कि मैम 6 सूत्रीय मांगे रखी है बस अड्डे के कर्मचारियों द्वारा, तो क्या क्या मांगे हैं, 6 मांगे क्या हैं? इसमें तो नियमितीकरण के लेके हैं और अदर परमिट के लिए, और वो गाड़ियाँ बढ़ाई जाए, रूटों की गाड़ियाँ बढ़ाई जाए और एजेंसी वाले जो है उन्हें परमानेंट किया जाए। ये इनकी मांगे हैं। मतलब बाहर से भी एजेंसियों से गाड़ियाँ आती हैं, खुद की सरकार की खुद की बसें नहीं है यहाँ पे, तो उसकी भी मांगे रखी। निगम के परमिट चाहिए, प्राइवेट को ना देकर निगम के लिए परमिट के लिए बोल रहे। कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही थी कि जो 800 बसें हैं उनमें नई बसें भी आई, ये भी मांग तो उन बस को बेड़ा बढ़ाया जाए कि अब 130 बसें देने के उससे कुछ नहीं, तो बस बेड़ा भी बढ़ाया जाए निगम का, इसलिए वो जैसे। और बसों की हालत बहुत खराब कहीं ना कहीं देखी जाती है बस अड्डे में, तो उसके लिए क्या कुछ मांग रखी गई है? इसीलिए तो बस बेड़ा बढ़ाने के लिए नई बसें हमें 500 बसें दी जाए, ये इन्होंने शासन को वो करके कर रखा है। अभी वार्ता चली है ऊपर स्तर से, देखो क्या होता है, किस पर सहमति बनती है। कल तो वार्ता विफल हो गई थी, तो आज फिर बुला रखा शासन ने। कहीं ना कहीं 48 घंटे का धरना प्रदर्शन रखा गया था कि 48 घंटे तक बसें वगैरह नहीं चलाएंगे, लेकिन बसें तो अभी चल रही हैं अल्मोड़ा के लिए भी। हाँ, तो इसमें ना संगठन 3 संगठन ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। तो 2 संगठन में जो कार्य बहिष्कार नहीं कर रखा है उनके जो चालक प्रचालक को ड्यूटी लग रखी है, तो वो लोग संचालन चला रहे हैं यहाँ। कौन कौन से 3 संचालक? उसमें नहीं, इसमें है परिषद है ना, परिषद और वो मजदूर संघ। एक है संगठन है उसके द्वारा बसें चलाई जा रही है, बाकी 2 द्वारा नहीं। बसें तो उनके द्वारा भी हुआ है, ऐसा कोई कार्य बहिष्कार का जो जाना चाह रहा है तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर तो अभी तो कोई ऐसी रोक नहीं है। उनमें से भी चल रहे हैं परिचालक लोग, ऐसा नहीं है, पर जो आने अपने मर्जी से आ रहे हैं वो लोग सब जा रहे हैं। और वैसे कार्य बहिष्कार का नोटिस तो इन्होंने हमें पहले भी दे चुके हैं, तो शासन को कल बाद वार्ता भी चली इन लोगों की। तो वार्ता में इनके प्राइवेट वाहनों के लिए परमिट न दिया जाए, निगम को परमिट दो, अन्य रूटें खोलो, पहाड़ की जो वो वाले बसें नहीं है तो बस बेड़ा बढ़ाओ,
500 बसें भी हमको दो निगम को, तो इस चक्कर में से उसी में वार्ता वो हुई है। बाकी संचालन के उसमें कोई वेतन को लेकर भी कहीं ना कहीं वेतन को लेकर भी मांग रखी गई। वेतन को लेकर तो वेतन तो मिल ही रहा है। वेतन तो वेतन को लेकर कोई मांग वेतन को लेके नहीं, मेन यही है कि नियमितीकरण को लेके जो हमारे 10 साल से कर्मचारी उस पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें नियमितीकरण के लिए और संविदा एजेंसी वाले उनको संविदा में किया जाए, ये वाली मांगे इनकी है। 6 सूत्री मांगे बस, और कुछ। तो प्रशासन द्वारा क्या कहा गया है? जैसे आप कल भी गए थे, आप कह रहे हैं तो प्रशासन तो वही ये परमिट के आधार जो परमिट मांग रहे हैं ना, ये परमिट प्राइवेट को न दीजिए कि रोडवेज को दी जाए करके उस चीज़ में, और ये जो नियमितीकरण को लेकर जरा कुछ इनकी वार्ता में उसमें विफल हुई, तो अभी 11 बजे फिर बुला रखा है। जैसे 11 बजे फिर जाएंगे, फिर बातचीत जो होगी, तो अगर वो हो जाएगी तो फिर संचालन फिर। यदि मांग पूरी ना हुई तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा आगे? जैसे बात चल रही थी कि दिवाली के बाद 5 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन बहिष्कार किए गए। तो अब बहिष्कार तो बहिष्कार ही है, बहिष्कार नहीं हुआ तो वो हमारे में जितनी यूनियन हमारी जो वो चल रही है तो उनके उससे चलाएंगे। अभी तक भी जो बहिष्कार है, ऐसा नहीं है कि यात्री को कोई परेशानी हुई, गाड़ियाँ सब निकल रही है। ये जो गाड़ियाँ ने बहिष्कार जिसमें कोई ना आ पाए, किसी तभी एक परिचालक है, किसी की तबीयत अन्य खराब हो गई, तो ऐसे स्थगित हुई है, और गाड़ियाँ बल्कि हमारे कोई नहीं संचालन अभी वो उससे सही चला है हमारे वहाँ पर अभी फिलहाल। यदि मांग पूरी ना हुई तो क्या किया जाएगा? नहीं हुई तो सोचो सभी के लिए पूरा बंद रहेगा। मैं तो बंद किया जाएगा। तो पूरा फुमाई बंद कर वो होगा ना। और जैसे आर्बिट्रारी बहिष्कार का इन्होंने दे रखा, तो इसमें यहाँ पर तो फिलहाल मैं कहूँ कि हल्द्वानी में अभी तक तो गाड़ियाँ निकली है, 25-26 गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, अब निकलते रही हैं, अभी तो शाम तक का वो है, और कार्य इनका वो हो जाएगा तो फिर शाम तक पूरा संचालन पूर्ण रूप से चलेगा। ये तो अभी हमने कर्मचारियों से बातचीत करी। उनका कहना है कि जो बसें किलोमीटर के हिसाब से चलती हैं उनको नियमित किया जाना चाहिए, साथ ही परमिट भी देना चाहिए, और जो प्राइवेट बसों को परमिट दिया है उसकी जगह जो सरकारी बसें उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। वही इनका कहना है कि यदि अभी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, 48 घंटे का इन्हें धरना प्रदर्शन किया है, अगर अभी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद ये 5 तारीख को भी बहिष्कार करेंगे। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।